वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज हम करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के टॉप 25 जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी और इनका शासन दिल्ली में था। इनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 एडी तक था। तो चलिए गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई फैदोमीटर में मापी जाती है। तो इसी के साथ आपका बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में गाइस टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा राइट। तो चलिए गाइस आज का हमारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है या फिर दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो चलिए गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और जोसेफ डाल्टन हुकर और रिचर्ड डॉक्सन थे चार्ल्स डार्विन इन दोनों से प्रभावित थे। तो चलिए गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर है आपके ए, एपीजे अब्दुल कलाम, बी चंद्रशेखर आजाद, सी स्वामी विवेकानंद और डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1984 से की गई थी। तो चलिए गाइज आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस हमारा ऑप्शन है ए 31 अक्टूबर, बी 11 अक्टूबर, सी है 14 नवंबर या फिर डी है 22 दिसंबर। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 31 अक्टूबर। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे और 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो चलिए गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो लक्षद्वीप में गाइस मलयालम भाषा बोली जाती है और जो कन्नड़ है वो कर्नाटक में बोली जाती है। तो चलिए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। आपके ऑप्शन है ए विष्णु भगवान, बी चंद्र भगवान, सी सूर्य भगवान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गाइज सी सूर्य भगवान, क्योंकि मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और मिस्र एक अरब कंट्री है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की पहली चालक ट्रेन कब शुरू हुई थी। तो विश्व की पहली चालक ट्रेन गाइस शुरू हुई थी सन 2003 में और ये सिंगापुर से स्टार्ट की गई। तो चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए ज्योतिराव गोविंदराव फुले, बी महर्षि वाल्मीकि, सी आर्यभट्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ज्योतिराव गोविंदराव फुले हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में की गई थी। चलिए गाइज हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा हार्मोन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसी के साथ आपका जो डी है ऑप्शन वो हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है। ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर डी भगत सिंह। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि बी। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं और इन्होंने 1909 में ये पुस्तक लिखी थी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। इसी के साथ जो आपका ऑप्शन है वो ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, बाबर। तो बाबर के समकालीन थे और इनका असली नाम जैनुद्दीन मोहम्मद था। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस काल निर्धारण तकनीक द्वारा जीवाश्म की आयु का पता किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए
यूरेनियम लेड, या फिर रेडियो कार्बन, सी है जीवाश्म प्रौद्योगिकी, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो कार्बन द्वारा। रेडियो कार्बन की तकनीक द्वारा ही जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है, पर इसकी तकनीक द्वारा 40,000 वर्ष तक की आयु का ही पता लगता है, और यूरेनियम लेड की तकनीक द्वारा 40,000 से ज्यादा वर्ष की आयु का पता लगता है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं, वो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, या फिर डी उत्तराखंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्षोभ मंडल। अधिकांश जो मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शन है ए सोनिया गांधी, बी जे बी कृपलानी, सी अब्दुल कलाम आजाद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी ही भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इनसे पहले अब्दुल कलाम आजाद थे। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन है वो किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो चलिए गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि 21, दो राष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी। ए सुभाष चंद्र बोस, बी मोहम्मद इकबाल, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि मोहम्मद इकबाल द्वारा सर्वप्रथम दो राष्ट्र की बात की गई थी। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्या है, वो है 22, यानी कि 22वां क्वेश्चन, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है वो है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, बिल्कुल बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, और जो शुक्र है वो सूर्य का दूसरा ग्रह है नजदीकी, और बृहस्पति पांचवा, और वरुण है वो 8वां ग्रह पड़ता है। तो चलिए ऐसा आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि 23वां, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा 1962 में, सॉरी डी है वो राइट हो जाएगा 1962 में। तो चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था अक्टूबर में। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पर्वतों पर जल कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। तो पर्वतों पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर उबलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 1 किलोवाट घंटा कितनी कैलोरीज के बराबर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 860 किलो कैलोरीज के बराबर है। 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरीज के बराबर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको अगर ये अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।